लोना पूछता है कि हमारा जानना कौन तय करता है कि हम अपने को जानते हैं। मैं तुम्हें जानने का उत्तर देता हूँ लूना, परंतु हमारा जानना भी एक नहीं होता, दो होता है। यहाँ हमारा जानना भी अस्थाई नहीं, बदलता है। हम दो पहलू के हैं लूना। जिस एक पहलू से हम प्रकट होते हैं, उसी पहलू को हम ही हमारे दूसरे पहलू को सौंप देते हैं। हम जिस पहलू से प्रकट होते ही हमारा होना हमारे ही दूसरे पहलू को हम सौंप देते हैं। जिस पहलू से प्रकट होते हैं वो पहलू हमारा हम, और जिस पहलू को हम सौंपते हैं खुद को, वो पहलू हमारा माता पिता होते हैं। कि हम कभी अकेले खुद से प्रकट नहीं हो सकते। जब हम दूसरों को सौंप देते हैं तो दूसरे हमारा नाम दे देते हैं। हम जीवन भर हमारे नाम के साथ ही जीते हैं। एक जानना तो नाम का जानना है, दूसरा जानना है वो खुद का जानना है। हमारा जानना हमसे सीधा नहीं होगा, दूसरों से ही शुरू होता है। दूसरों से शुरू होता है वो जानना हमारा नाम तक सीमित होता है, खुद तक नहीं पहुंचता। हम नाम के जानने में सीमित हैं तो खुद के जानने से बहुत कोसों दूर होते हैं। नाम का जानना तो लूना दूसरा तय करते हैं, खुद को जानना खुद नहीं तय करना पड़ता है। जानने का अर्थ लूना एक खुद की शक्ति है, और उसी शक्ति को पहचानना ही खुद को जानना है। खुद की शक्ति खुद को ही एहसास करा देती है, तब हमारा जानना अपने आप ही हो जाता है। हमारे जानने के पीछे क्या कारण है, क्या दुख का कारण है कि क्या सुख का कारण है, हम हमको क्यों जानना चाहते हैं। हम न जानेंगे तब क्या होगा, और जानेंगे तब क्या होगा। हमारे जानने का कारण लूना हमारा दुख सुख ही है, और कोई कारण नहीं। यदि हम अनजान मर जाएंगे तो वाणी में सदा सदा घूमते रहेंगे। यदि हम जानकर मरेंगे तो तब हमारा अस्तित्व, हमारे अस्तित्व को दूसरों को नहीं सौंपना पड़ेगा। फिर हम जिस पहलू से प्रकट होते हैं उसी पहलू में समा जाएंगे। कि यहाँ का दुख सुख हमें जानने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का डर और यहाँ का दुख सुख बहुत प्रबल है, उसी के कारण ही तो हम हमको जान पाते हैं। और जब तक हम अनजान रहेंगे, जब तक हमारे भीतर भेदभाव रहेगा, और जब जान जाएंगे जब भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। ये भेदभाव ही तो हमारा डर है, और ये भेदभाव ही हमारा जीवन है। भेदभाव में नहीं रहते हैं, खुद अभेद हो जाते हैं। जब हम प्रकट होते हैं तो हम हमारे पहलू से निकलते हैं, तब हम जानकर मिट जाते हैं, तब हमारा ही पहलू हमसे निकल जाता है। वो प्रकट पहलू हमारे भीतर नहीं रहता, फिर हमारा प्रकट होना हमारे भीतर नहीं रहता। इसलिए लूना खुद को जानना बहुत अति आवश्यकता है। खुद ही खुद को जानना अटल रहता है। खुद ही दूसरों को जानना और दूसरों को सौंपना वो भी अटल है। खुद को जानना है तो भी जानना है, और दूसरों को जानना है तो भी जानना है। खुद को जानना ही हम अपने से ही खड़ा करते हैं, और दूसरों को जानना ही हम अपने से ही खड़ा करते हैं। हमको कोई दूसरा जानता है तभी हमें ही पता होता है कि हमको कोई दूसरा भी जानता है, और हम दूसरों को जानते हैं तभी हमें ही पता होता है कि हम दूसरों को जानते हैं। क्योंकि हमारा कोई भी है वो आप अपनी तरफ से कभी बनता नहीं है, और जो अपनी तरफ से बनता है वो हमारा नहीं होता है। तुम यूँ समझो कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी तरफ से बनता है, वो अपनी तरफ से कभी नहीं बनता। अपने होने का कोई दावा नहीं करता, क्योंकि भगवान को तुम ही बनाते हो,
और तुम ही दावा करते हो। तब भगवान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तब फिर उसको बनने की क्या आवश्यकता, वो बनता ही नहीं है। क्योंकि भगवान को दोनों तरफ से तुम ही बनाते हो, दावा ही तुम करते हो और बनाते ही तुम हो, तो फिर वो अपनी तरफ से क्यों होगा। और जब वो अपनी तरफ से होगा तो फिर वो हमारा नहीं रहेगा, वो अपना बन जाएगा खुद का, इसलिए वो दूसरा हो जाएगा। हम ही हमारा भगवान बना लेते हैं और हम ही हमारा खुद को बना लेते हैं। और पे खुद खुदा की शाश्वत शक्ति काम करती है। खुद को बनाता है वो ही बनाता ही है, और भगवान को बनाता है वो ही बनाता है, क्योंकि ये दोनों ही बनावटी ही। तो सच तो ये है कि बनाएंगे तब भी है, और हम कुछ भी न बनाएंगे तब भी हम है। हम कितना क्या जानते हैं ये हमारा ही मानना है, और हमारा भगवान हमारे बारे में कितना क्या जानते हैं यही हमारा ही मानना है। भगवान का कोई मानना नहीं है। जहाँ हमारा मानना हमारे प्रति होता है, जहाँ भगवान का मानना नहीं होता है, जहाँ भगवान का मानना होता है वह हमारे प्रति मानना हम का नहीं होता है। दोनों ही एक मान्यता है। तो सच तो यही है कि सब कुछ हमसे ही हो रहा है, तो हमको ही कहना पड़ेगा। कुछ करता तो आप ही है, दूसरा कोई करता नहीं है। हमारे ध्यान से हमारा विकास होता है।